हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2. कॉलम 1 में हमें क्या दिया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ. और कॉलम 2 में हमें क्या दिया? प्रोटीन स्प्लाइसिंग, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच, फैटी एसिड, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. और 4 ऑप्शन दिए, एबीसीडी में करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करना है. तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे? की कॉन्सेप्ट में हम लिखने वाले हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA. तो क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए से बनता है हमारा, पहले बनेगा हमारा HNRNA, फिर बनेगा हमारा mRNA. तो हमारा ये जो HNRNA है ना, ये है प्रिकर्सर mRNA का. और फिर mRNA से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन. RNA से mRNA का प्रोसेस जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ mRNA. तो इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले जो हमारा HNRNA होता है उसकी स्प्लाइसिंग होती है. स्प्लाइसिंग में क्या होता है? स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन जो होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है. फिर स्प्लाइसिंग होने के बाद कैपिंग होती है, 5 प्राइम एंड में होगी कैपिंग, और टेलिंग होती है. टेलिंग का होगी 3 प्राइम एंड में. कैपिंग में क्या होता है? कैपिंग में क्या ऐड हो जाता है? मिथाइल, गुआनोसिन, ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है. ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है. और कहाँ ऐड होता है? 5 प्राइम एंड में. और टेलिंग में हमारा एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड होता है 3 प्राइम एंड में. फिर ये जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हो जाता है हमारा mRNA रेडी. अब ये mRNA कहाँ सिंथेसाइज हो रहा था? ये हो रहा था हमारा न्यूक्लियस में. अब न्यूक्लियस में ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये कहाँ चले जाएगा? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में इससे प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑप्शंस में. अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाद में देखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया. 5 प्राइम एंड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कैपिंग होती है उसमें 5 प्राइम एंड में क्या ऐड होता है? फॉस्फेट ऐड होता है. तो यहाँ पर हमारा 5 प्राइम एंड में कुछ दिख रहा है रिलेटेड, यहाँ देखो फॉस्फेट ग्रुप लिखा है, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच, तो इसको हम मार्क कर लेंगे. फिर बोला है कि इंट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और एक्सॉन ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये किसमें हमने पढ़ा था? स्प्लाइसिंग में. ये हमारा स्प्लाइसिंग हो गया. फिर होता है एक्सॉन जो हो रहा है, अब देखो एक्सॉन जब ज्वाइन हो जाएगा, वो हमारा mRNA पूरा तैयार हो चुका है, फिर उसके बाद वो क्या बनाएगा? उससे प्रोटीन बनाएगा. तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सॉन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. फिर आता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? डीएनए बनता है, उससे हमारा mRNA बनेगा, फिर उससे हमारा प्रोटीन बनेगा. पर किसी केस में क्या होता है, खासकर जो HIV होता है, उस वायरस के केस में क्या होता है? ये जो RNA है उससे बनता है डीएनए, और इसको ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है नॉर्मल से, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और इसमें कौन सा एंजाइम रोल प्ले करेगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज. तो अब आ जाते हैं हम ऑप्शन में. हमारा ऑप्शन जो है, हमें यहाँ पर एक एंजाइम दिख रहा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो वो किसमें हेल्प करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में. तो सबसे पहले ए का ऑप्शन, ए का आंसर क्या है? ए का 5. A5 हमें कितने में दिख रहा है? 3 में दिख रहा है, तो जिसमें नहीं है उसको हम हटा देंगे. सी में नहीं है, इसको हमने हटा दिया. फिर बी जो दिख रहा है हमें, बी थर्ड ऑप्शन, बी थर्ड किस में दिख रहा है? सिर्फ एक ही में दिख रहा है, डी में. और ये देख लेते हैं हम इसके सही है या नहीं है. ठीक है, सी जो है इज 2, ठीक है, एंड डी इज 1, ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.